अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है फर्स्ट फीस्ट के देखने वालों का। आज स्पेशल डिश बनने जा रही है। आज बन रहा है जी शादियों वाले स्टाइल में स्टीम रोस्ट। शादियों में जाएं तो स्टीम रोस्ट को ही पहले ढूंढ के जल्दी जल्दी खाने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पसंद किया जाता है। तो बिल्कुल आप इसे बनाकर देखें, बिल्कुल ही शादियों वाला टेस्ट आएगा। तो शुरू करते हैं। फूड कलर लिया है मैंने। फूड कलर से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और मैंने इसे घी में मिक्स कर लिया है। चिकन को कलर अगर रेड होगा, कलर अच्छा होगा, स्टीम अच्छा लगेगा, खाने में अच्छा होगा, देखने में अच्छा होगा। तो पहले हम चिकन को कट लगा लेंगे, अच्छे से कट लगा के तो हम इसको कलर वाला घी लगा लेंगे। आप ऐसे बनाकर देखिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। इससे आप देखिएगा कि इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर आप देखें रेड होता जा रहा है। तो आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कलर कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा रेड वाला अच्छा लगता है, तो इसलिए रेड कलर अच्छे से लगा दिया। ये चावलों वाला फूड कलर है जो आमतौर पर मुतंजन वगैरह में इस्तेमाल होता है या और भी खाने की चीज़ों में फूड कलर इस्तेमाल किया जाता है, वही मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसको अब हम तल लेंगे। चिकन को हमने और कुछ नहीं लगाना, चिकन को हमने सादा से सिर्फ कलर लगा के इसको अच्छे से तल लेना है। बहुत अच्छे से नहीं, यानी ये इतना तला हुआ नहीं होगा कि हम इसे ऐसे ही खा सके। इसको हमने इसका एक कच्चापन ख़त्म करना है इसके अंदर से, और इसको बिल्कुल अच्छा सा स्टीम रोस्ट बनाने के लिए पहले इसको तलना बहुत ज़रूरी होता है। इसको पहले हमेशा तला ही जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त हो गया और ये इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में दही है, 2 चम्मच मैंने दही लिया है और इसमें मैं कुछ नींबू का ताज़ा रस शामिल करूँगी। ये अदरक पाउडर है, अदरक लहसुन पाउडर, और ये मैंने इसमें सिरका शामिल किया है। और अब ये सोया सॉस, इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। नमक शामिल करेंगे, हल्दी, अब इसमें सुर्ख मिर्च जाएगी, और अब हम इसमें अच्छे से नींबू निचोड़ देंगे। सिरका भी डाला है मैंने और नींबू भी डाला है। कोशिश करें कि ये दोनों चीज़ें आप दही में शामिल करें, लेकिन अगर आपके पास एक मौजूद है तो आप एक भी शामिल कर सकते हैं। दोनों से इसका जायका बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसमें जाएगा स्टीम रोस्ट मसाला। चिकन स्टीम रोस्ट के नाम से मसाला आप किसी भी कंपनी का ले लें, वो मैंने शामिल किया है। वो अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। आपको जिस कंपनी का ये पसंद है, आप जो यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। अब हम अपने
तले हुए गोश्त को, जो हमने हाफ़ तला था, उसको जिसको हमने रेड कलर देकर तैयार किया था, तो उसमें हम ये मसाला अच्छे से लगा देंगे। इसको बहुत अच्छे से लगा देना है। इसके कट्स के अंदर तक जो है वो मसाला चला जाना चाहिए। आप इस तरकीब को घर में बनाकर देखें, बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको स्टीम करें, उसके बाद आप दही में ज़ीरा डाल के तो उसके साथ आप इसको खाएं, केचप के साथ खाएं। इसके लिए बहुत चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको दही और ज़ीरे के साथ ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आमतौर पर बच्चे शौक़ से वैसे इसे केचप वगैरह के साथ खाते हैं। ये मसाला हमारा अच्छे से लग गया है। अब मैं इसे बंद करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूँगी। आप इसे शाम को बनाकर ओवरनाइट रख दें, सुबह बनाएं तो भी बेहतर है, लेकिन 2 घंटे की रेस्ट से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाता है। अच्छे से मसाला इसके ऊपर डालकर अब हम इसको बंद कर देंगे और बंद करके हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए तकरीबन जो है वो रख देंगे। एक देगचा लिया है मैंने और उसमें मैं स्टीम के लिए स्टैंड रखूँगी और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये पानी जब उबले तो चिकन को टच ना करे, पानी चिकन से काफ़ी नीचे रह जाए। स्टैंड को आपने इस अंदाज से रखना है। मैंने इसीलिए 2 स्टैंड जोड़ दिए क्योंकि मेरे पास बहुत ऊंचा स्टैंड इस वक्त अवेलेबल नहीं था। तो इतना ऊंचा रह जाए कि सिर्फ स्टीम जो है वो चिकन तक आए, पानी जो है वो चिकन को टच ना करे। तो इसके ऊपर हम गोश्त को सेट कर देंगे। ये हल्का पका हुआ, हल्का तला हुआ और मसाले से अच्छे से मसाले से मैरिनेट किया हुआ चिकन है, जो कि स्टीम के बाद आप देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका देगा और आपको बिल्कुल शादियों वाले खाने का इफ़ेक्ट आएगा। मैंने इस पर वज़नी ढक्कन दे दिया है, कच्ची हांडी का, कच्ची कढ़ाई का। आप चाहें तो आटा लगाकर भी ढक्कन दे सकते हैं या कोई वज़नी ढक्कन या कोई ढक्कन रखकर उसके ऊपर आप कोई वज़न रख सकते हैं। आप इसे दरमियान में से चेक कर सकते हैं जब तक ये अच्छे से स्टीम नहीं हो जाता। वैसे ये 30 से 40 मिनट लगते हैं इसको बेहतरीन स्टीम होने में। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टीम रोस्ट हमारा तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। मेरी वीडियो आज की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।